हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम हाथ पाटिल और आज के इस वीडियो अपन देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व लाइम सोडा प्रोसेस और साथ में डिफरेंशिएट बिटवीन कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है, अब आप पूछेंगे यार ये टॉपिक तो भैया एग्जाम में जो अपने सिलेबस है उसमें तो दिया नहीं, आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं। तो एक्चुअली ऐसा था, जब मैंने अभी थोड़ा सा प्रीवियस ईयर को थोड़ा सा एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि जो अपना लाइम सोडा प्रोसेस है ये टॉपिक में ये वाला क्वेश्चन भी है जो है ये मिक्स कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व लाइम सोडा प्रोसेस, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। और साथ में डिफरेंशिएट बिटवीन कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है एग्जाम में। इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में मैंने लाइम सोडा प्रोसेस को डिस्कस किया था। साथ में हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस क्या होती है, उसमें कौन कौन से डायग्राम बनते हैं। ठीक है, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस कौन सा डायग्राम है, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस का कौन सा डायग्राम है, वो सारी चीज़ें जो है अपन ने मतलब ओवरऑल जो है बेसिक जो है अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, पर कुछ क्वेश्चंस इसमें से जो है मिक्स कर देते हैं वाले भी मेरे को ऐड करने थे, पर क्या है वो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो रहा था। ठीक है, 30 से 40 मिनट का बन चुका था, तो मैंने सोचा ये वाली पॉइंट्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, जिससे क्या अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि यही है ना एग्जाम, कुछ लोग क्या करते हैं अगर टीचर्स की भी बात करें तो ये छोटे छोटे टॉपिक जो है वो छोड़ देते हैं, पर ये भी क्या है, ये भी अपन को बनाना, इसके नोट्स बनाना और इसको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्जाम में क्या है वही क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आपको लाइम सोडा प्रोसेस पूछ देगा, वो बोलेगा लाइम सोडा प्रोसेस बताओ साथ में डिफरेंशिएट बिटवीन भी बताओ। ठीक है, उसके बाद लाइम सोडा प्रोसेस बताओ साथ में केमिकल रिएक्शंस भी बताओ। तो इसके लिए थोड़ा सा अपन को एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे और अपन को प्रीवियस ईयर देखते हुए चलना पड़ेगा। केमिस्ट्री ऐसा एग्जाम है, बस अपन को निकालने के लिए पढ़ना है, उतना ज़्यादा नहीं है कि यार अपन आगे चल, क्योंकि आप अलग अलग ब्रांचेस के होंगे फर्स्ट ईयर में। ठीक है, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, कंप्यूटर साइंस हो, IT हो, डाटा साइंस हो। ठीक है, सबको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है बेसिक फर्स्ट ईयर में। इसके बाद आगे तक इसका आपको यूज़ नहीं होने वाला, तो बस एग्जाम निकालने के लिए पढ़िए आराम से। ठीक है, साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, समझ में आ रहा है समझ में आए, और साथ साथ में नोट्स भी बनते रहें, और एग्जाम में बस आपको अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गई। और मैंने आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा आपके लिए लास्ट में डिस्कस करने के लिए रखा है कि इस टॉपिक से जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, तो ये अपन लास्ट में थोड़ा सा देख लेंगे, जिससे क्या एक आइडिया पड़ जाएगा। जो चीज़ अभी मैं बोल रहा था वो चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो अपन इससे अभी बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे और आखिर समझते हैं आखिर केमिकल रिएक्शन जो है वो कौन कौन सी होती है लाइम सोडा मेथड में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन वही बात है कि सिंपली है कि अगर लाइम सोडा टेम्परी हार्डनेस में जब लाइम को मिलाया जाता है तो उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस फॉर्म होती है। रिएक्शन के फॉर्म में अपन को सिंपली आंसर को दिखाना है। जैसे अगर टेम्परी हार्डनेस में अपन किसको, टेम्परी हार्डनेस में जब अपन लाइम को मिलाते हैं तो ये रिएक्शंस फॉर्म होती है, इसको देखिए थोड़ा समझेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, लाइम में जब MgCl2, MgSO4, FeSO4, Al2SO4, इन सब में जब लाइम को मिलाया जाता है तो कैसी रिएक्शन फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब डिजॉल्व गैसेस में जब लाइम को मिलाया जाता है कौन कौन सी रिएक्शन बनती है। मिनरल एसिड में जब लाइम को मिलाया जाता है कौन कौन सी रिएक्शन बनती है। और लास्ट में जब सोडा को, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस में जब सोडा को मिलाया जाता है कौन कौन सी रिएक्शन फॉर्म होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं इस केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं सबसे पहला पॉइंट कि अगर टेम्परी हार्डनेस में जब लाइम को मिलाया जाता है कौन कौन सी रिएक्शन बनती है। ठीक है, तो सिंपली अपन को क्या करना है कि जैसे अपन टेम्परी हार्डनेस की बात करें, टेम्परी हार्डनेस जब अपन यूनिट 1 में पढ़ा था, ठीक है, टेम्परी हार्डनेस जब यूनिट 1 में पढ़ा था तो अपन को पता चला था टेम्परी हार्डनेस क्या होता है। जो अपने कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, टेम्परी हार्डनेस। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें सिंपली लिखनी है, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये सिंपली अपन को चारों जो अपनी टेम्परी हार्डनेस है वो लिख देनी है। और साथ में ये CaOH2, ये क्या है, अपना लाइम का फॉर्मूला है। ये क्या है, अपना लाइम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये लाइम का फॉर्मूला अपन को लिख देना है। जब अपन लोग मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब लाइम को मिक्स करेंगे तो वो रिएक्शन बनेगी। मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ जब लाइम को मिक्स करेंगे तो ये रिएक्शन बनेगी। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ जब लाइम को मिक्स करेंगे तो अपना क्या निकल के आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर निकल के आएगा। जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ जब लाइम को मिक्स करेंगे तो अपना क्या निकल के आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपली ये रिएक्शन मेरे को इतनी समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने जब 9th 10th 11th 12th निकाल के आई है केमिकल रिएक्शन किस तरह से बनती हैं और किस तरह से ये बैलेंस होती है, ये उतना ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं भी आती होगी ना यार, मैं अगर आपको समझाने पे जाऊँगा तो बहुत बेकार चीज़ हो जाएगी।
ये बच्चों वाली चीज़ लगेगी फिर, है ना। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर नहीं आ रही है समझ में, थोड़ा सा आप रिएक्शंस को देखिएगा, ठीक है। जैसे अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखेंगे कि इसकी रिएक्शन कैसे बनेगी, सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले कैल्शियम जो है उसको कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ लेना है, ठीक है। अगर मिक्स करते हैं तो वो चीज़ें अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कैल्शियम निकलेगा इसमें से और कार्बोनेट निकलेगा, ठीक है। इसमें से क्या निकलेगा, CaSO4 और OH2, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले कैल्शियम और अपना हाइड्रोक्साइड ये मिक्स होगा और ये अपन को क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद ये कार्बोनेट और यहाँ से कैल्शियम ये मिक्स होकर क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह से नीचे की भी रिएक्शन है, जैसे ये मैग्नीशियम, थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ये हो गया अपना मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, और ये अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कैसे फॉर्म होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अपना ये मैग्नीशियम है, यहाँ से अपना हाइड्रोक्साइड है, इसको जब अपन लोग निकालेंगे तो ये अपना बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ से ये कैल्शियम और यहाँ से ये कार्बोनेट, ठीक है, इनको जब निकालेंगे तो ये अपना बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। आई होप सो केमिकल रिएक्शन किस तरह से बनी है वो क्लियर हो गया होगा। बैलेंस करना भी सिंपल है, ठीक है, इसमें उतनी बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, नीचे वाली में है, ठीक है, उसको भी अपन सिंपली आगे समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इतना आपको नोट कर लेना है, फिर अपन सेकेंड उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आखिर लाइम रिमूव क्या, MgCl2, MgSO4, FeSO4 और Al2SO4, ठीक है। इनके साथ जब अपन लाइम को मिक्स करेंगे तो कौन सी रिएक्शन बन रही है वो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, MgCl2, फिर MgSO4, फिर FeSO4, इसको अपन क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड भी बोल सकते, फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं और आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये फोर्थ क्या है, अपना एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। जब इनके साथ जब लाइम को मिलाया जाता है, लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इनके साथ लाइम को मिलाया जाता है तो क्या निकलेगा, अपना Mg और अपना OH ये मिलेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर अपना Cl2 और Ca ये निकलेगा तो अपना क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। आई होप सो ये रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं अब उतना ज़्यादा नहीं बता दिया आपको केमिकल रिएक्शन किस तरह से बन रही है, सिंपली आप इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए उसी तरह आप थर्ड उस पे बढ़ते हैं। सब थर्ड क्या है अपना, लाइम रिमूव डिजोल्व गैसेस, जिसमें से पहली डिजोल्व गैसेस है क्या, CO2 और H2S, ठीक है। इसकी भी ये सिंपल रिएक्शंस है, ठीक है, इसको भी आपको नोट कर लेना है, मैं उतना नहीं बता रहा हूँ, पिछली बार में अपन ने रिएक्शंस को क्या है बहुत ज़्यादा समझ लिया था। फोर्थ वाला पॉइंट क्या आएगा, लाइम रिमूव मिनरल एसिड HCl और H2SO4, ठीक है। एसिड में अपन को क्या मिला देना है, लाइम मिला देना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको जब अपन लोग रिएक्शन बनाएंगे तो अपनी CaCl2 और H2O निकलेगा, ठीक है, इसमें कैल्शियम सल्फेट और वाटर निकलेगा, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी हो रहा हो ना, ठीक है, एग्जाम में क्या करना, अगर ये रिएक्शंस फॉर्म नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा हो, सिंपली आपको क्या करना है, याद कर लेना है, इसको रट लेना है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर केमिकल रिएक्शंस आए तो अपन को ये लाइम रिमूव ऑल टेम्परेरी हार्डनेस, इसकी थोड़ी सी रिएक्शंस अपन को याद कर लेनी है। उसके बाद लाइम रिमूव MgCl2, MgSO4, FeSO4 और Al2SO4, इसकी अपन को ये सारी रिएक्शंस को याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट क्या है, लाइम रिमूव डिजोल्व गैसेस लाइक CO2 और H2S, ठीक है, इसकी ये दो रिएक्शन है सिंपल सी। उसके बाद लाइम रिमूव मिनरल एसिड लाइक HCl और H2SO4, इसकी ये दो सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, वो सिंपल सी रिएक्शंस हैं। उसके बाद जो अपना फिफ्थ पॉइंट है क्या, सोडा रिमूव परमानेंट हार्डनेस, जब परमानेंट हार्डनेस अपन सोडा को डालते हैं तो कौन कौन सी रिएक्शन फॉर्म होती है, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, सबसे पहली जो परमानेंट हार्डनेस है वो क्या है, CaCl2, ठीक है, फिर MgCl2, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर आयरन सल्फेट और फिर एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। ये अपनी कुछ क्या है, परमानेंट हार्डनेस है, ठीक है। इसमें जब अपन सोडा को मिक्स करते हैं, आप सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 मतलब ये क्या है, सोडा, ठीक है। तो जब अपन इन सारी जो अपने आयन्स हैं, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस है, इसमें जब अपने सोडा को मिक्स करते हैं तो ये कुछ रिएक्शंस बन के आती है। जैसे अगर इसका भी वही फॉर्म करें, ठीक है, क्या है कि अपन कैल्शियम को पहले निकालेंगे, यहाँ से कार्बोनेट को निकालेंगे, क्या निकल आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ से अपन क्लोराइड को निकालेंगे, यहाँ से अपन सोडियम को निकालेंगे, तो क्या आएगा, NaCl, ठीक है। सिंपल ये है। और इसको क्या कर लेना है, फिर बैलेंस कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 NaCl थे, ठीक है, मतलब 2 Na थे, तो यहाँ पे अपन ने 2 लगा दिया, जिससे क्या है, ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो ये सिंपली यही चीज़ें हैं। मैं अब उतना ज़्यादा सारी रिएक्शंस को नहीं समझा रहा, पहले समझा दिए आपको, सिंपली बाकी की डेफिनेशन, बाकी जो रिएक्शंस है वो भी इसी तरह से फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो इतना आपको नोट कर लेना है, अपना जो केमिकल रिएक्शंस वाला आंसर है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
आंसर किस तरह से बनेगा वो अपन लास्ट में थोड़ा सा देख लेंगे। अगर आपने नोट नहीं किया हो सिंपली आपको नोट करना है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व लाइम सोडा प्रोसेस डालना है। सबसे पहले टेम्परेरी हार्डनेस के साथ लाइम को मिलाएंगे तो ये रिएक्शंस फॉर्म होगी। उसके बाद लाइम में जब ये इन आयंस के साथ जब अपन लाइम को मिलाएंगे तो ये वाली रिएक्शंस फॉर्म होगी। उसके बाद जब डिजॉल्व गैसेस में अपन जब लाइम को मिलाएंगे तो ये 2 रिएक्शंस फॉर्म होगी। उसके बाद मिनरल एसिड्स के साथ जब लाइम को मिलाएंगे तो ये 2 रिएक्शंस फॉर्म होगी, ठीक है। उसके बाद जब अपन परमानेंट हार्डनेस का जब सोडा को मिलाएंगे तो ये वाली रिएक्शंस फॉर्म होगी। इतना आप लिख देंगे तो आराम से आपको नंबर मिल रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर डिफरेंशिएट बिटवीन कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस को अपन ने प्रीवियस लेक्चर जो अपना लेक्चर नंबर 8 है उसमें आराम से समझ लिया था, ठीक है। इस वीडियो में अपन बस उसके डिफरेंशिएट बिटवीन देखेंगे और ये डिफरेंशिएट बिटवीन मैंने टोटल 7 ही पॉइंट आपके लिए लिखे हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन एग्जैक्ट बन के आता है कि बताइए डिफरेंशिएट बिटवीन हॉट लाइम सोडा प्रोसेस और कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, तो आपको ये सातों डिफरेंशिएट जो 7 पॉइंट हैं ये लिख देने, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के। एग्जामिनर आपके 1 नंबर भी नहीं काट पाएगा, ठीक है। और अपन ने क्योंकि क्या है पॉइंट के उसमें समझाया है तो एक पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट है, ठीक है। जैसे अगर पॉइंट पर नजर डालें, सबसे पहला कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस क्या है, इट्स टेम्परेचर अराउंड 25 to 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर पे जो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस है वो उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसको मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज भर दी कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस क्या है, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस इट्स टेम्परेचर अराउंड 25 to 40 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर इसकी बात करें हॉट लाइम सोडा प्रोसेस की, तो इसका टेम्परेचर को क्या है, ये वाली जो अपना हॉट लाइम सोडा प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए क्या है, अपन को टेम्परेचर को राइज करना पड़ता है, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है। तो इसका टेम्परेचर क्या होता है 90 to 100 डिग्री सेल्सियस। ये अपनी स्लो प्रोसेस है और ये अपनी फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या है NaAlO2 इसका ये रिक्वायर्ड होता है और इसमें NaAlO2 रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। इट्स मेथड फिल्ट्रेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट, इसकी जो मेथड फिल्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। वहीं अगर इसकी बात करें मेथड फिल्ट्रेशन इज़ वेरी इजी, ठीक है। मतलब आपको एक तरफ के जो है पॉइंट्स आपको याद कर लेने, आपके दूसरी तरफ के पॉइंट आराम से बन रहे होंगे। उसके बाद यार कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस सॉलिड रेसिड्यू डिपोजिट प्रेसिपिटेट फाउंड 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। इतनी भयंकर लैंग्वेज लिखी है पर सिंपली कहने का मतलब ये है कि अपन जब प्रोसेस करते हैं, फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में, तो उसके बाद जो प्रेसिपिटेट पानी में बच जाते हैं, जो हार्डनेस बच जाती है वो कितनी 50 to 60 ppm या फिर मैग्नीशियम पर लीटर रहती है, ठीक है। फिर भी पानी में मतलब वही है कि अगर आप पानी को फिल्टर कर रहे हैं उसके बाद भी अगर उसमें कुछ हार्डनेस रह जाती है वो 50 to 60 ppm रहती है। वहीं अगर हॉट लाइम सोडा प्रोसेस की बात करें तो इसमें थोड़ी कम होती है, कितनी 15 to 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वही लिखा है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस सॉलिड रेसिड्यू डिपोजिट प्रेसिपिटेट फाउंड 15 to 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसमें थोड़ी और कम हो जाती है, मतलब ये अच्छा है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। वहीं इसकी बात करें हाई सॉफ्टनिंग कैपेसिटी और इसकी लो सॉफ्टनिंग कैपेसिटी, ठीक है। इन दिस प्रोसेस डिजॉल्व गैसेस आर नॉट रिमूव्ड, इसमें से डिजॉल्व गैसेस क्या है उसको भी, डिजॉल्व गैसेस को भी ये रिमूव कर देती है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। तो आई होप सो ये वाले जो पॉइंट्स हैं बहुत इससे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सिंपली क्या करना है आपको, इसको मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आपको इसको सिंपली नोट कर लेना है। फिर अपन थोड़ा सा जो मैंने आपके लिए नई चीज़ लाई है उसको भी अपन देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस किस तरह से आंसर जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। आई होप सो नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हैं, जो इस टॉपिक में से जो प्रीवियस ईयर आए हैं वो थोड़ा अपन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन बना है वो क्या बना है, एक पेन ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन बना है वो क्या है, कब पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था, ठीक है। क्या, डिस्कस लाइम सोडा प्रोसेस फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है। सिंपली यही क्वेश्चन उठ के आया है कि लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है, ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए 2022 में, ठीक है। जून 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन बन के आया था। अब ये क्या है, लेक्चर 8 में जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, जो नोट्स बनाए, अगर आप वो पूरा का पूरा नोट्स बना लेते हैं और वही का भी पूरा का पूरा लिख के आ जाते हैं, जितने भी नोट्स हैं, जैसे जिसमें क्या लिखा है, क्योंकि ये क्या है अपना 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा बड़े में लिखना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, पहले तो लाइम सोडा प्रोसेस को डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अगर कोई डायग्राम हो रहे होंगे तो वो उसको बता देंगे। उसके बाद जंप करेंगे किसमें, हॉट लाइम सोडा, उसके टाइप्स भी इसमें बता देंगे, ठीक है। उसमें जो डायग्राम बन रहे होंगे वो भी बता देंगे, ठीक है। जिससे क्या है अपने कितने आराम से 5 से 6 पेज आराम से भर देंगे, जिसके बाद वो आराम से एग्जामिनर नंबर दे रहा होगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके लिए अपन को क्या करना है, जो अपना लेक्चर नंबर 8 है उसको आराम से देखिए, उसके पूरा का पूरा नोट्स बनाइए, उसको थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया तो वो वाले लेक्चर 8 को पूरा का पूरा अपन इसमें
डाल देंगे, ठीक है, कि लेक्चर 8 में जो पढ़ा है, जो नोट्स बनवाए वो पूरा का पूरा लिख देंगे, तो आपको पूरे नंबर इसमें मिल रहे होंगे, ठीक है। अब ये 2023 में पूछा गया जून में, ठीक है, आरजीपी एग्जाम में। ये क्या बना है, एक्सप्लेन हॉटलाइन सोडा प्रोसेस, व्हाट इज एडवांटेजेस। सिंपल क्वेश्चन वही है, ठीक है, कि वही लेक्चर 8 में ही है, तो मतलब वही है, लेक्चर 8 जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, 2023 में भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन बना है, हॉटलाइन सोडा प्रोसेस, जो है मैंने लेक्चर 8 में जो अपना हॉटलाइन सोडा प्रोसेस को डिस्कस कर दिया था, अच्छे से बताया था, पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। हॉटलाइन सोडा पर जो डायग्राम है वो चीज़ भी इसमें बनानी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हॉटलाइन सोडा प्रोसेस के मैंने कुछ पॉइंट लिखा है वहाँ पे 7 पॉइंट, उसको यहाँ पे डिस्कस कर देंगे, ठीक है। हॉटलाइन सोडा प्रोसेस में जो 2 डायग्राम बन रहा है, वो 2 डायग्राम को आपको बता देना है, और लास्ट में मैंने एडवांटेजेस भी लिखवाए, तो वो एडवांटेजेस इसमें लिख देंगे, आपको आराम से नंबर मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये अपना 2022-23 वाला भी क्वेश्चन अपन का क्लियर हो गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं कब कब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एक 2018 में पूछा गया है, ठीक है, उसके बाद 2019 में पूछा गया है, ठीक है, और ये 2019 में ही पूछा गया है, ठीक है। और किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही राइट शॉर्ट नोट ऑन लाइन सोडा प्रोसेस, सिंपल, ठीक है। उसके बाद ब्रीफ नोट ऑन लाइन सोडा प्रोसेस, वही ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने का ट्राई किया गया है, पर सिंपल वही है, कहना चाह रहा है कि लाइन सोडा प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद 2012 की बात करें तो क्या है, गिव द केमिकल रिएक्शन, जो अभी मैंने इसी टॉपिक में आपको करवाई है, ठीक है, मतलब इसी लेक्चर में जो आपको करवाई, गिव द केमिकल रिएक्शंस, ये गिव द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन लाइम सोडा प्रोसेस, तो वही वाला क्वेश्चन जो है वो अपना पूछा गया है, ठीक है। क्या, गिव द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन लाइम सोडा प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। जो अभी केमिकल रिएक्शन बताई है, यही वाला अगर आप आराम से लिख देते हैं, आपको पूरे नंबर इसमें भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो अपना 2019 में पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉयलर ट्रबल, ठीक है। अब ये व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉयलर ट्रबल, मतलब इसमें जो मैंने बॉयलर प्रॉब्लम आपको लिखवाई है, ठीक है, बॉयलर प्रॉब्लम के जो मैंने 5-6 पॉइंट लिखवाए हैं, 7 पॉइंट लिखवाए हैं, वो आपको इसमें पहले लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नेम द मेथड्स यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, डिस्क्राइब लाइम सोडा प्रोसेस। अब क्या है, इसमें 3 क्वेश्चन को घुमाया गया है। पहले अपन को बॉयलर ट्रबल जो अपना फर्स्ट लेक्चर है, उसको अपन को आराम से इसमें जो पॉइंट लिखवाएं, जो अपने समझा है, ठीक है, जो पॉइंट है वो अपन को इसमें लिख देना है। उसके बाद नेम द मेथड्स यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब स्लज एंड स्कील, ठीक है। उसके बाद प्रीमिंग एंड फीमिंग, बॉयलर कोरोजन, और अपना लास्ट कौन सा था, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। इनको थोड़े थोड़े से में अपन को डिस्क्राइब कर देना है, 2-2, 3-3 पॉइंट इनके लिख देने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अपना क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डिस्क्राइब लाइम सोडा प्रोसेस, उसके बाद लाइम सोडा प्रोसेस जो है अपनी, उसकी जो डेफिनेशंस मैंने आपको लेक्चर नंबर 8 इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में करवाई थी, वो वाली आप लिख देंगे, आपका ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब ये कौन सा 14 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बन जाएगा, अपन जब लिखने पे जाएंगे आराम से 7 से 8 पेज जो है वो भर रहे होंगे इस क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा बड़ा ही क्वेश्चन है, 14 मार्क्स का पूछा होगा ये, ठीक है। तो वही है, सिंपली अगर आपको, और जो अपनी आरजीपी कॉपी आती है, एग्जाम की कॉपी आती है, ठीक है, यूनिवर्सिटी की कॉपी आती है, वो कितने की आती है, 32 पेज की आती है, ठीक है। तो अपन ट्राई करना है कि पूरा पेज भर दें, क्योंकि अपने पास टाइम रहता है, कितने 3 घंटे रहते हैं, ठीक है। तो अपन को ट्राई करना है आराम से कि क्वेश्चन में 7 से 8 पेज में ले जाएं और 32 पेज लिख दें आराम से, ठीक है। हर एग्जाम में आपको ट्राई करना है 32 पेज तक ले जाइए, क्योंकि अगर तब तक आप कर लेंगे ना, तो कोई एग्जामिनर की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी कॉपी को फेल कर पाए। मिनिमम क्राइटेरिया क्या रहता है एग्जाम का, कि अगर आप 22 पेज से ऊपर अगर भर देते हैं, ठीक है, एग्जाम में अगर कॉपी जो है वो 22 पेज से ऊपर भर देते हैं, तो आपको कोई फेल नहीं करने वाला, ठीक है। वही अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन, तो आप आराम से लिख दीजिए, आपको आराम से सीजीपीए जो है वो अपना इससे बन रहा होगा, ठीक है। और ये सिंपल एग्जाम है, केमिस्ट्री का एग्जाम बहुत ईजी होता है, ठीक है। अगर आप साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, ये आपको क्या है, सीजीपीए बढ़ाने में हेल्प करेगा। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स, ईडी, इन सब में ही घुस जाते हैं पूरी तरह से। ये वाले एग्जाम को क्या सोचेंगे, यार ईजी तो है, इसको लास्ट में पढ़ लेंगे, पर अगर वही सोचिए, अगर आप इसको शुरू से पढ़ते हुए चलें, ठीक है, शुरू से इसको पढ़ते हुए चलें, तो क्या है, अपना लास्ट तक आराम से 7 यूनिट क्लियर हो रही होगी। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आए, अपन आराम से कर लेंगे, 70 में से 70 मार्क्स इसमें स्कोर कर लेंगे, तो क्या होगा, अपने सीजीपीए जो अपना बन रहा होगा उसमें फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। सीजीपीए इस वजह से अच्छा बनेगा। अगर M2 में, इन सब में अपन को वो तो निकालना है, क्योंकि वो अगर नहीं निकला तो 3rd ईयर तक खींच लेगा, ठीक है, उसको तो निकालना है। पर क्या है, उसमें अगर कम मार्क्स भी आ गए, तो ये जो अपना है, जो अपना केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, फिजिक्स सब्जेक्ट है, बीसी सब्जेक्ट है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको
वो उसके जो अपना M2 है उसके मार्क्स को एवरेज करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसको भी अपन को स्टार्टिंग से ध्यान देना है। नोट्स जो बनवा रहा हूँ वो करते जाइए, जो पढ़ाते जा रहा हूँ वो सिंपली पढ़ते जाइए, समझते जाइए। मैं उतना ही पढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं घुसूँगा, जितने में आपको क्लियर हो जाए वो टॉपिक, क्योंकि पता है मेरे को भी, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ कि पढ़ने में अपन जब अपन को एक्सपीरियंस टीचर जब पढ़ाते हैं तो वो किस तरह से पढ़ाते हैं, बेटा मैं तुम्हें पूरा का पूरा इन डेप्थ तक घुसा दूंगा, जबकि अपन को उसकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अपन को उतना समझना है कि जिससे मैं अपना टॉपिक आराम से क्लियर हो जाए, साथ में अपने नोट्स बन जाए और एग्जाम अपन क्लियर कर लें, क्योंकि आगे यूज़ नहीं होने वाला। अपन सब अलग अलग ब्रांच के बच्चे हैं। ठीक है, तो आई होप सो आज मैंने थोड़ा ज़्यादा ज्ञान दे दिया। ठीक है, जितना ज्ञान देने कभी कभी तो बढ़ता है यार, कि क्या है कि अपन को कुछ चीज़ें फर्स्ट ईयर में रहते हैं, बहुत सी चीज़ें अपन को पता नहीं होती है। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अपन को टाइम टू टाइम पता होनी चाहिए, है ना। तो इतना आपको चीज़ समझ में आ गई कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो किस तरह से बनता है। 3-4 क्वेश्चन को, जैसे ये वाले क्वेश्चन ही देखें, बहुत खतरनाक बना है। पहला ये बॉयलर ट्रबल पूछ दिया, उसके बाद ये अलग अलग टॉपिक हैं, ये कौन कौन सी रिएक्शंस यूज़ होती है वाटर सॉफ्टनिंग में वो पूछ दिया, उसके बाद साथ में लाइम सोडा प्रोसेस को डिस्क्राइब करो तो थोड़ा वो पूछ दिया। ये 14 मार्क का क्वेश्चन अपना बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से आराम से क्वेश्चन बनते हैं, पैनिक नहीं होना है। जो अपन पढ़ा रहे हैं सिंपली वही क्वेश्चन अपन के एग्जाम में बन रहा है। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, उसके बाद ये अपनी कुछ केमिस्ट्री क्लासेस हैं। ठीक है, ये अपनी यूट्यूब पे डलना स्टार्ट हो गई है। ट्राई करूँगा मैं एग्जाम तक जल्दी जल्दी वीडियो लेक्चर डलना स्टार्ट हो। आपकी बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कमेंट में, मैंने देखा कि यार जो अपने केमिस्ट्री के लेक्चर हैं वो भी जल्दी जल्दी स्टार्ट हों, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी बने और जल्दी जल्दी डालना स्टार्ट हों। ठीक है, एग्ज़ाम तक मैं ट्राई करूँगा कि कम से कम 3 से 5 यूनिट तक कंप्लीट करवा दूँ, जिससे आपको एग्ज़ाम में अगर देना हो आप आराम से दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद बेसिक फिज़िक्स, या फिर इसको ये बेसिक नहीं है, इंजीनियरिंग फिजिक्स, ये अपना सचिन सर जो हैं वो उन्होंने स्टार्ट करा है। ठीक है, अपने 4th यूनिट तो कंप्लीट हो गई, 1st यूनिट अभी डलना स्टार्ट हो जाएगी कुछ टाइम में। ठीक है, तो अपना ये भी 3 यूनिट जो है अपनी इसमें से भी बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपना बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये इरफान भैया ने अपनी 4 यूनिट जो है वो कंप्लीट करा के रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन में जो ये सारे फ्री कोर्सेज हैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इरफान भैया ने यार फर्स्ट ईयर के लिए क्या है रखा है कि यार फर्स्ट ईयर वाले इधर उधर भटकते हैं, तो उनके लिए अपन को क्या करना है, फर्स्ट ईयर के जो कुछ सब्जेक्ट हैं, बेसिक सब्जेक्ट हैं, उनको फ्री कर देते हैं यूट्यूब पे और प्लेलिस्ट बना देते हैं, जिससे क्या है इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े, सिंपली अपनी प्लेलिस्ट में जाके वो आराम से पढ़ पाएँ। ठीक है, अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो पसंद आती हैं, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना है यार थोड़ा सा, है ना, अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी जो मतलब ये ढूंढ रहे हैं यह सारी ठीक है सब्जेक्ट को। ठीक है, उसके बाद अपना बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये भी अपना यूट्यूब पे डालना स्टार्ट हो गया, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इसकी जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अपना यूनिट 1 अभी आप प्लेलिस्ट अगर चेक करेंगे, ठीक है, अगर जब तक ये वीडियो डल रही है तब तक शायद जो अपना BEEE है उसकी वीडियोज़ डलना स्टार्ट हो गई होगी। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट चेक करना है, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी BEEE की भी। ठीक है, उसकी भी यूनिट 1 डलना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, बाकी ये कुछ अपने पेड कोर्सेज हैं, M1 M2 EG और बेसिक सिविल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, ये कुछ पेड कोर्सेज हैं और ये पेड क्यों हैं ये आपको शायद आपने जब कॉलेज में पढ़ा होगा ये समझ में भी आ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यार थोड़े मुश्किल सब्जेक्ट हैं, थोड़े हार्ड सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, अगर आपको कॉलेज में थोड़ा सा भी लग रहा है कि जो अपन टीचर पढ़ा रहे हैं वो अपन को समझ में नहीं आ रही, या अपन ने कुछ क्लासेस जो हैं बंक कर दी हैं, ठीक है, जिसके बाद अपन को चीज़ें समझ में नहीं आ रही, M2 EG और अपना M1 है, क्योंकि ऐसा है ना यार, 2nd ईयर 3rd ईयर तक बहुत सारे बच्चे इससे सफ़र करते हैं, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है, उसमें टाइम देना पड़ता है। अगर अपन लोग फर्स्ट ईयर में ये जब अपने पास सब्जेक्ट है तब अगर नहीं निकाला, जब अपन 2nd ईयर में जाते हैं, जब अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं, आपको पता होगा 4 साल की अपन को इंजीनियरिंग में 40 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, हर सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो वही है, जैसे जैसे आप सेमेस्टर निकालते जाएंगे आपके पास नए सब्जेक्ट आते जाएंगे। अगर बैकलॉग रहा तो अगर नए सब्जेक्ट को और इसको साथ में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि यार अपन को कॉलेज में आ रहा है पर मतलब कॉलेज में जिस प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं पर थोड़ा सा अपन को लग रहा है कि यार नहीं समझ में आ रहा, तो सिंपली आपको क्या करना है, 799 इसका प्राइस है, आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कोर्सेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, डेमो लेक्चर्स देखिए, या फिर अगर चाहें तो आप अपना जो रिव्यू है वो सीनियर से भी ले सकते हैं, उन्होंने भी यहीं से पढ़ के जो है ये सब्जेक्ट निकाले हैं, क्योंकि पता है कॉलेज में किस तरह की पढ़ाई हो रही है ना। बाकी अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि अपन कॉलेज में नहीं आ रहा है, सिंपली आपको क्या करना है, ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डेमो लेक्चर्स देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है समझ में आ रहा है, आप आराम से लेके पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, बाकी अगर कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, तो इसका नंबर, ये नंबर दिए हुए हैं, ठीक है,
इन पे आपको कॉल करना है। ऐप लेने से रिलेटेड या कुछ भी चीज़ का क्वारी हो, आपको सिंपली इस पे नंबर पे कांटेक्ट करना है। आपको पूरी चीज़ें जो अपने डाउट हैं वो क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि यार मुझसे जुड़ना, ठीक है, अगर कुछ बात करनी हो केमिस्ट्री से रिलेटेड, अगर कुछ चीज़ें पूछनी हो, क्योंकि वही कमेंट सेक्शन में मैं ब्रीफली जो है आपके डाउट्स क्लियर नहीं कर पाता, है ना। तो अगर आपको कोई भी क्वारी हो तो आपको सिंपली क्या करना है, आदित्य patil.30, ठीक है। ये क्या है, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम हैंडल है। तो सिंपली अगर आपको कोई भी क्वेरी हो केमिस्ट्री से रिलेटेड, या आप या फर्स्ट ईयर में होंगे, आपके बहुत सारे डाउट होंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आप क्या करना है, आपको सिंपली इस पर आप जाइए और वहाँ पे आप मुझे डीएम करिए। वहाँ पे मैं आपके जो है सारे डाउट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है यार, बेसिक डाउट हैं वो मैं कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकता हूँ, पर कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जिसको मैं कमेंट सेक्शन में क्लियर नहीं कर पाता। तो उसके लिए आप यहाँ पे जो है मुझे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपकी क्वेरी जो है क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप सो आज का ये लेक्चर थोड़ा सा लगा होगा, पढ़ने से ज़्यादा मैंने आज बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया, ठीक है, पर कोई ना, कभी कभी चलता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को ही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।